हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कोविड-19 से बचने के लिए तमाम प्रिकॉशन मेजर्स को फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको कोविड-19 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। जैसे कि पता है आपको कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन को कम किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी तकरीबन लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है। अभी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि कुछ ख़ास एरियाज़ जहाँ पे कोविड-19 के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए, उन इलाकों को सील किया जाए ताकि वहाँ से लोगों की ट्रांसमिशन ज़्यादा ना हो और वहाँ से मतलब लोगों में वायरस ना फैले। तो दोस्तों, इस दौरान इस टाइम में हम जो 3 महीने हो गए हैं, इस दौरान काफ़ी लोगों के जहनों में सवाल आ रहे हैं जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे हैं, कुछ दोस्त मतलब काफ़ी सवाल हैं जो पूछ रहे हैं, तो उनके जवाब देने की आज मैं कोशिश करूँगा। जो पहला सवाल लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जहनों में आ रहे हैं वो ये है कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान को कितने दिन के बाद सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब कोई भी इंसान को वायरस लगता है, वो वायरस लगने से जब तक उसको सिम्टम्स ज़ाहिर हो उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है। डिफरेंट वायरस में डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। तो कोविड-19 में जो इंक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन मतलब वायरस लगने के बाद 5 से 7 दिन में मतलब वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में 10 दिन के बाद, कुछ लोगों में तो 14 दिन के बाद भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरा सवाल है जो लोगों में जहनों में ज़्यादा आ रहे हैं वो है कि क्या हर किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे मुताबिक तो हर किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे रश है, क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहे हैं, मार्केट्स वगैरह में, तो आप मास्क पहनें। अदरवाइज़ आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे हो सकता है कि वो असिम्प्टोमेटिक हो, आप उनसे इन्फेक्टेड हो जाएँ। जो तीसरा सवाल है जो लोगों में जहनों में आ रहे हैं वो ये है कि अगर किसी के दोस्त को या किसी के रिलेटिव को वायरस लग जाए, अगर वो उनसे मिला हो तो उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो आपको सेल्फ़ आइसोलेट करना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए कि कोविड-19 की PCR जो टेस्ट होती हैं वो करा दें। अगर वो नेगेटिव आती हैं तो आपको सेल्फ़ आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आ जाती हैं तो आपको कम से कम 14 डेज़ में क्वारंटीन करना चाहिए खुद को। तीसरा सवाल जो लोगों के जहनों में आ रहा है, ये सवाल तो मतलब लोग पूछ के परेशान हो गए हैं। ये सवाल है कि क्या गर्मी या ह्यूमिडिटी से ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, ह्यूमिडिटी से या गर्मी से वायरस ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखें इस टाइम भी जो अपर सिंध है या अपर पंजाब है जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है, अपर सिंध में तो अबव 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सक्खर और लारकान रीजन में, वहाँ पे भी अभी कोविड-19 के पेशेंट आ रहे हैं, कोविड-19 के इन्फेक्टेड पेशेंट आ रहे हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि गर्मी से वायरस ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता ये है कि इससे ट्रांसमिशन कम हो सकती है, वायरस की ट्रांसमिशन कम हो सकती है। आप दूसरी बात आप ये देखें कि अगर आप ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे मतलब एयर कंडीशन लगी होती है, जैसे बड़े शहरों में हॉस्पिटल्स हो गई या मार्केट्स हो गई या बड़े बड़े मॉल हो गए, वहाँ पे एयर कंडीशन माहौल होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे कोई खांसता है तो ज़ाहिर सी बात है वायरस को फैलाएगा वहाँ पे। तो ये कहना कि ह्यूमिडिटी से या गर्मी से वायरस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इससे वायरस की ट्रांसमिशन कम हो सकती है, लेकिन अलबत्ता वो ख़त्म नहीं हो सकता है। चौथा सवाल जो लोगों में जहनों में आ रहा है कि अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है, वो उससे रिकवर भी हो जाता है, तो क्या दोबारा उसको वायरस लग सकता है। तो मेरे मुताबिक उसको वायरस लग सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको वायरस दोबारा नहीं लगेगा, ये लोगों के जहनों में है कि मतलब उसको वो एक दफ़ा रिकवर हो गया, उसको कभी वायरस लगेगा ही नहीं। एक दफ़ा जो हमें वायरस लग जाता है उसके ख़िलाफ़ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अभी जब दोबारा वो वायरस अटैक करेगा हमारी बॉडी पे, तो हमारे जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको यकदम उसी टाइम उसको किल करने की कोशिश करेगी। तो ये हो सकता है कि आपको नेक्स्ट टाइम जब वायरस लगे तो उसमें सिम्टम्स कम हो आपके, वो माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है या बिल्कुल सिम्टम्स हो ही ना। ये नहीं कर सकते कि आप मतलब एक दफ़ा आपको वायरस हुआ, आप रिकवर हो गए तो आपको वायरस वो लगेगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो पांचवा सवाल जो लोगों में आ रहा है वो ये है कि क्या असिम्प्टोमेटिक पर्सन भी वायरस को फैला सकता है। हाल ही में रिसर्च हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने बोला है कि असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट हैं वो वायरस को फैलाता नहीं है।
तो ये स्टेटमेंट सही तो हो सकती है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, तो वो मतलब वायरस कैसे ट्रांसफ़र करेगा, किस चीज़ से वो वायरस ट्रांसफ़र करेगा। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो किसी टाइम वो खांसे या स्नीजिंग हो तो उसके ड्रॉपलेट्स आप पे लगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अलबत्ता असिम्प्टोमेटिक से वायरस फैलने के चांसेस कम हैं। और जो छठा सवाल जो लोगों के जहनों में है कि कोविड-19 इन्फेक्टेड होने के बाद आपको कितने दिन लगेंगे रिकवर होने में। तो दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, ये आप पे इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। तो 80% तो लोगों में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं और उनमें मतलब 5 से 7 दिन में वो रिकवर हो जाते हैं। उनकी जो टेस्ट्स होगी वो भी नेगेटिव आ जाएंगी 5 से 7 दिन में। 80% लोगों में ऐसे होता है। दूसरी तरफ 15% ऐसे लोग होते हैं जिसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनको हो सकता है कि 14 दिन तक वो टेस्ट मतलब उनकी पॉजिटिव आए और सिम्टम्स चले। दूसरी तरफ 5% ऐसे लोग हैं जिसको कोमोर्बिडिटी होती है, मतलब पहले से कोई बीमारी होती है, तो उनमें हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स ज़्यादा चले और उनमें हो सकता है वो वेंटिलेटर पर भी जा सकते हैं, आईसीयू में भी जा सकते हैं। तो ये थे कुछ सवाल। और लास्ट में एक बात में काफ़ी लोगों ने पूछी है कि इस टाइम जो पाकिस्तान में केसेस हैं 1,85,000, ये डेटा जो गवर्नमेंट ने दी है वो कितनी एक्यूरेट है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस टाइम जो टेस्ट्स ले रही हैं कोविड-19 की जो टेस्ट्स कर रही हैं वो 30,000 पर डे वो टेस्ट्स कर रही हैं कोविड-19 की। उसमें से जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 4,500, मतलब तकरीबन 15% टेस्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं। जब भी मतलब 30,000 की वो टेस्ट्स करते हैं तो 15% उसके पॉजिटिव आते हैं, तकरीबन 15%। तो आप ये देखें जब 30,000 की 30,000 टेस्ट कर रहे हैं वो उसका 15% पॉजिटिव आ रहे हैं। जब वो 20 करोड़ लोगों की करेंगे तो उसका 15% पॉजिटिव आएगा, तो वो बनता है 3 करोड़। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, वो असिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, वो रिकवर हो चुके हो, लेकिन इस टाइम तक 3 करोड़ हो सकता है कि पाकिस्तान में एक्यूरेट डेटा हो। एक्यूरेट मतलब ये नंबर हैं जो इन्फेक्टेड हो चुका होगा वायरस से। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जिसके मैंने जवाब दिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम आप प्रिकॉशन मेजर्स को फॉलो करें, अपने हाथ बार बार धोएं और मास्क ज़रूर पहनें। थैंक यू।